तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज रॉ पर हमें रोमन रेंज, द रॉक, ब्लड लाइन और सेथ रॉलिंस का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर एक मेन इवेंट के लिए बहुत ही शानदार मैच भी कंफर्म हो चुका है। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि द रॉक रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं कि मैंने उस लड़के के खून निकाल दिया था और रॉक ने अपने इस बड़े हाथ से उस छोटे से सर को तोड़ दिया। मैंने उसके सर को फोड़ा और वहां से खून निकला और रॉक का हाथ पूरा खून से भर चुका था। और जैसे कि द रॉक ने प्रॉमिस किया था, द रॉक ने उसका खून लिया और उसी बेल्ट पे लगाया। लेकिन जो उस बेल्ट में एक चीज बची हुई थी वो थे यहाँ पर मामा रोड्स के आंसू। रॉक कहते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैंने कोडी रोड्स के कान में ये कहा था कि मैं उसका आज खून निकालूंगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और कोडी क्राई बेबीज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और पूरी दुनिया में जितने भी कोडी क्राई बेबीज थे वो पूरी तरह से दुखी हो गए थे क्योंकि रॉक ने उनके हीरो का खून निकाल दिया था। क्या आज भी यहाँ पर कुछ कोडी क्राई बेबीज आए हैं? तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस यहाँ पर काफी ज्यादा चीयर करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकी रॉकी के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। और क्या कोडी क्राई बेबीज को ये पसंद नहीं आया? रॉक इसीलिए हंसता है क्योंकि वो काफी बड़े बूढ़े हैं और वो यहाँ पर कोडी के लिए रोते रहते हैं। वो रो रहे हैं जिस तरह से द रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स की धुलाई करी, क्योंकि रॉक ने कहा था कि वो उसे एक कुत्ते की तरह मारेगा और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन थे जिन्हें देखकर द रॉक अपने रास्ते पर रुक गया। इसके बाद द रॉक यहाँ पर दो बच्चों की वीडियो फुटेज दिखाते हैं जो कि कोडी रोड्स की मार खाने के बाद रो रहे होते हैं। इसके बाद द रॉक कहते हैं कि जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ तो ये मेरे दिल को तोड़ देता है और जिस तरह से मुझे लगता है कि तुम्हारे भी दिल टूट गया होगा, तुम्हारे घर पे भी बच्चे होंगे। रॉक के घर पे भी बच्चे हैं और रॉक को काफी ज्यादा प्राउड है कि उसकी 3 बेटियां हैं। और जब मैं छोटे बच्चों को ऐसे रोते हुए देखता हूँ तो वो मेरे दिल को तोड़ देता है। लेकिन फिर भी जो भी बच्चे रो रहे हैं, मैं उनके माँ बाप से चाहता हूँ कि वो उन्हें उठाकर टीवी के सामने रख दें क्योंकि अंकल रॉक तुमसे कुछ बात करने वाले हैं। इसके बाद द रॉक उन बच्चों से कहते हैं कि मर्द की लाइफ में कई ऐसी सिचुएशन आती है जब उसे वो करना पड़ता है जो कि उसे करना होता है, और लाइफ में काफी ऐसे मौके आते हैं जब हमें वो करना होता है जो कि हमें करना होता है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लोग उन जगह पर अपनी नाक घुसाते हैं जहाँ पर उनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। लाइफ में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जब लोग अपनी बकवास बातें करते हैं और ऐसा ही बिल्कुल कोडी रोड्स ने किया है, इसीलिए रॉक उसे बार बार मारना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकी रॉकी के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। द रॉक कहते हैं ब्रुकलिन, क्या तुमने इसे फील किया? और अभी जो तुम सुन रहे हो इसका मतलब है कि प्रोफेशनल रेसलिंग अभी कूल है। और इस समय पर रेटिंग्स काफी ज्यादा उड़ चुकी हैं, वो भी केवल द रॉक की वजह से। और आज तुमने रॉक के लिए एक काफी बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आए। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है कि यहाँ पर 15,546 लोग आए हुए हैं, यानी यहाँ पर अरीना पूरी तरह से सोल्ड आउट है। और ये केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि फाइनली रॉक सिर्फ इतना ही कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि आगे का डायलॉग यहाँ पर पूरी ऑडियंस कैरी होती है, लेकिन रॉक फिर से कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर खून गिरेगा और फाइनली हम रेसलमेनिया से केवल 5 दिन दूर हैं और फाइनली फाइनल बॉस ब्रुकलिन में आ चुका है। लेकिन ब्रुकलिन रॉक आज यहाँ पर अकेले नहीं आया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंस माइक लेते हैं और वो ऑडियंस से खुद को एक्नॉलेज करवाते हैं। वो कहते हैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस कहते हैं कि अगर तुमने कल रात मेरी बायोग्राफी देखी होगी तो तुम्हें ये पता होगा कि मेरी हुडी पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फैमिली सबसे ऊपर है। और मैं रॉ पर किसी रीजन के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं रॉ पर यहाँ पर अपनी फैमिली को एक्नॉलेज करने आया हूँ। इसके बाद ऑडियंस यहाँ पर ये ट्वीट कर रही होती है। रोमन रेंस कहते हैं कि ये मत करो क्योंकि अगर तुम ये करते रहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद रोमन रेंस द रॉक से कहते हैं कि मैं इन बेवकूफों के लिए माफी मांगता हूँ, ये मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बिजनेस की बातें करने आया हूँ, मैं अपनी फैमिली को ऊपर रखने आया हूँ, इसीलिए तुम अपने मुंह यहाँ पर बंद करो। और मैं यहाँ पर अपने कजन का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं साफ साफ कहूँ तो ये मेरे लिए आसान रेसलमेनिया नहीं होने वाली, क्योंकि वहाँ पर एक टैग टीम मैच होने वाला है जिसके बाद हमें संडे की स्टिपुलेशन पता लगेगी और हम उन 2 बेवकूफों को स्मैश करने वाले हैं और फिर हमें संडे को एक ब्लड लाइन रूल्स मैच देखने को मिलेगा। यानी इसका मतलब समझ जाओ हम कोडी रोड्स की पूरी तरह से हालत खराब कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई तुम्हारा शुक्रिया, और वो हमेशा से चीजें काफी बड़ी करता है, इसीलिए उसने उस लड़के का खून निकाल
निकाल दिया था। वैसे तो तुमने उसे देख ही लिया होगा, पूरे इंटरनेट पर वही चल रहा है। उसने कोडी रोड्स की काफी ज्यादा धुलाई करी और मैंने उसे ये करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हारा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने हमारी फैमिली को मेरी तरह बिल्कुल ऊपर रखा। और अगर मैं कोडी की बात करूँ तो मैंने पहले ही कहा था वो इन चीजों के लिए बना ही नहीं है। वो बिल्कुल एक नेता जैसा है, बस वो लकी है कि वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि जब 2020 के टाइम पे हमने इन चीजों को काफी ज्यादा अच्छा कर रखा था, वो उस समय पर कहीं और था और वो लगभग कुछ भी नहीं कर रहा था। और इसके बाद उसने ट्रैवल चीफ को देखा कि वो क्या कर रहा है और उसने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर उसने सोचा मैं भी इस चीज का पार्ट बनना चाहता हूँ, और इसीलिए हमने तुम्हें थोड़े मजे करने भी दिए। लेकिन बहुत का मतलब बहुत होता है। हम तुम्हें माउंटेन के ऊपर नहीं आने दे सकते। मेरे बच्चे ये कर सकते हैं, जिमी ऊसो के बच्चे ये कर सकते हैं, द रॉक के बच्चे ये कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक पहाड़ है और हम इस बिजनेस को चलाते हैं। इसके बाद रोमन रेंस कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बज जाता है। सेथ रॉलिंस यहाँ पर क्राउड के बीच में होते हैं और उनके हाथ में माइक होता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अगर तुम दो बेवकूफों को लगता है कि मैं उस रिंग में आने वाला हूँ, उसके बावजूद जो कि तुमने कोडी रोड्स के साथ किया, तो तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और अगर तुम्हें मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही करना है तो तुम्हें यहाँ पर आना होगा और इस पूरे ब्रुकलिन शहर से लड़ना होगा। और लास्ट वीक तुमने अपनी हद पार कर दी थी, इसीलिए मुझे लगता है बातों का समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं अब लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं यहाँ पर 5 दिन बाद, यानी रेसलमेनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आज रात की बात कर रहा हूँ। और 5 दिन बाद बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम है, तो क्यों ना आज हम इस रॉ को भी बिगेस्ट रॉ ऑफ ऑल टाइम बना दें। और ब्रुकलिन, मुझे लगता है तुम एक बहुत ही बड़ा मेन इवेंट डिजर्व करते हो, और तुम्हें लगता है कि ये सारे लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए हैं, तो क्यों ना तुम अपना पैसा कैसे रहेगा आज रॉक के मेन इवेंट में सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस द फाइनल बॉस द रॉक का मैच। ऑडियंस यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हमें यहाँ पर यस यस के चैंट सुनने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं ब्रुकलिन हमें ये पसंद है, लेकिन मुझे, और अगर द रॉक मुझे फेस नहीं करना चाहता तो उसका कजन यानी ट्रैवल चीफ मुझे फेस कर सकता है। तो सच बात तो ये है, मैं ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम रियल चैंपियन का मैच किसके साथ देखना चाहते हो। क्या वो रोमन रेंस है या फिर वो द रॉक है। और तुम मुझे कोई स्टिपुलेशन ही बता सकते हो, वो तुम्हारा स्टूपिड ब्लड लाइन रूल्स मैच भी हो सकता है, लैडर मैच भी हो सकता है, तुम मुझसे फर्स्ट ब्लड मैच भी कर सकते हो, और किसमें हिम्मत है जो कि मुझे फेस करेगा। अभी हम देखते हैं, हमें यहाँ पर रॉकी रॉकी के चैंट सुनने को मिलते हैं। द रॉक कहते हैं मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम यहाँ पर आके रोमन को चैलेंज कर रहे हो, तुम यहाँ पर आके द रॉक को चैलेंज कर रहे हो, और तुम यहाँ पर आकर ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन को चैलेंज कर रहे हो, और तुम यहाँ पर फाइनल बॉस को चैलेंज कर रहे हो। क्या तुमने नहीं देखा द रॉक ने कोडी रोड्स के साथ क्या किया? मैंने उसकी इतनी पिटाई की कि उसके सर में दिक्कत आ चुकी है। तो इसीलिए तुम ये चीज ना आज चाहोगे और ना ही रेसलमेनिया में, और इसीलिए ना तुम्हें रोमन रेंस को फेस करने का मौका मिलेगा और ना ही द रॉक को। ऑडियंस यहाँ पर बू कर रही होती है, तभी द रॉक कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करो और रॉक जो तुम्हें राइड झुला रहा है उसके मजे लो। रॉक कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, और वो और रोमन रेंस साइड हटते हैं। तभी हम देखते हैं कि बीच से सोलो सिकोआ निकल कर आते हैं। सोलो सिकोआ माइक लेते हैं और वो सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि तुम ना तो ट्राइबल चीफ से लड़ने वाले हो और ना ही फाइनल बॉस से, तुम आज रात मुझसे लड़ने वाले हो। अभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये पता चल गया कि सोलो के पास ब्लड लाइन में सबसे ज्यादा हिम्मत है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज को मानता हूँ। तभी द रॉक कहते हैं कि सोलो और सेथ रॉलिंस का मैच काफी ज्यादा बड़ा मैच होने वाला है। आज भले ही तुम्हारा मैच 1-on-1 होने वाला है, लेकिन ये ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। इतना कहकर रॉक माइक फेंक देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, इस सेगमेंट से हमें ये पता लग चुका है कि सोलो सिकोआ और सेथ रॉलिंस के बीच एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है। तो वहां पर रोमन रेंस की इंटरफेरेंस हो सकती है, द रॉक की भी इंटरफेरेंस हो सकती है, और हो सकता है हमें वहां पर जे ऊसो, कोडी रोड्स और काफी सारे सुपरस्टार भी आते हुए नजर आए। तो क्या क्या वहां पर होता है वो तो हमें बाद में ही पता लगेगा। लेकिन आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको इस सेगमेंट कैसा लगा। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।